मैं आपको इस एक्सक्लूसिव जो है सोल्जर स्पीक एक्सक्लूसिव के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। महताब अजीज साहब ने सबसे पहले तो हमारे साथ आ जाना था, लेकिन उन्होंने आज माजरत कर ली है क्योंकि उनको बहुत मसरूफ यहाँ पे यूके के क्रिमिनल लॉयर हैं। उनको कोई अपनी कानूनी मसरूफियात की वजह से वो तशरीफ नहीं आज ला सके। आज सदर आरिफ अलवी ने जो बॉम्बशेल स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेन उसके ऊपर रिएक्शन है, उसके ऊपर कोई अंदरूनी मालूमात है मेरे पास, वो शेयर करने के लिए जो है मैं लाजमी बातचीत करूंगा। आज का वीलॉग उसको हम डेडिकेट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये स्कैंडल बना हुआ है ह्यूमन राइट्स लीगल एड फोरम HRALF का, जिसके तहत मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बल्कि बिलखसूस वो एक बाकायदा तौर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे कहा जा रहा है कि आदिल राजा के खिलाफ जाहिर बात है शतुंगड़े लगे हुए हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की बदनाम कर रहे हैं। मैंने चाहा कि मेरे अपने जाती वकील महताब अजीज साहब जो डायरेक्टर हैं HRALF के, वो आए और ये वजाहत यहाँ पे दें, लेकिन उन्होंने आज क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ थे, इसलिए हो सकता है कल या परसों वो आके वजाहत दें। और उनका बहरहाल ये जरूर कहना है कि ये कंफ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन है और कंफ्यूजन है। और जाहिर बात है पाकिस्तान में जिस तरह की फस्तायत और बदमाशी है, उसके अंदर किसी से कोई भी बयान दिलवाया जा सकता है और बयान वापस भी लिया जा सकता है जिस तरह लिए जा रहे हैं। तो इसलिए जाहिर बात है इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमात चलेंगे पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो कोई भी पाकिस्तान के जो इस वक्त मिलिट्री हंता जो बैठी हुई है, जर्नैली टोला जो बैठा हुआ है चाचू विस्की और डर्टी हैरी का, वो किसी सूरत ये नहीं चाहेगा। इसलिए उसकी ताकत में जो कुछ है वो ये सब कुछ करेंगे कि ना हो। हाँ, अलबत्ता फंड रेजिंग के ऊपर एक इशू है कि जनाब वो क्यों इमरान खान साहब का नाम लिया गया है उसके अंदर, उसके ऊपर भी कहना ये है कि मैंने आपको बताया था कल गुज़िश्ता रोज के अपने वीलॉग में कि कुछ दस्तावेजात जो हैं वो मेरे वकला के जरिए मुझ तक पहुंची हैं, जिनको देख के मैंने ये बातचीत उनको की थी, उनके साथ कमिट किया था, उनको सपोर्ट किया था और अब भी मौजूद हैं वो दस्तावेजात। लेकिन उनकी कानूनी हैसियत क्या है, उनको किस तरह रिवील करना है, बहुत कुछ आगे होने जा रहा है इस सिलसिले के अंदर। HRALF वाले चलाने वाले असल में दरअसल जो उनका मुझे मेन इशू नजर आता है वो ये नजर आता है कि उनको पाकिस्तान में, वो यहाँ पे तो यूके के आदि हैं, उनको पाकिस्तान में किस तरह मामला चलते हैं, हर चीज किस तरह जलेबी की तरह सीधी है, वो ये समझते हैं और वो सब उनकी ये गलतफहमी है और उनको मेरे ख्याल में जो है धोखा भी दिया गया है या मिसकम्युनिकेशन हुई है। लेकिन महताब अजीज साहब जो डायरेक्टर HRALF हैं, वो इस चीज को खुद बजाते खुद आके इसकी वजाहत भी करेंगे और मजीद इसको आगे भी लेके चलेंगे। उस वक्त तक जो है हम मजीद इस पर बात नहीं करते क्योंकि ये एक ऑन गोइंग कानूनी पहलू है और वकला हजरात चाहते हैं ज्यादातर कि जी ये कानूनी मामलात के ऊपर हम खुद ही बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो ये काम जो करना चाह रहे हैं, और कल शाहीन से भाई साहब का भी यही ख्याल था कि HRALF वाले जो काम करना चाह रहे हैं अगर वो हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उसके अंदर बेहतरी है। हाँ, ये तरीका कार जो कंफ्यूजन दरमियान के अंदर हुई है और जो बयानात आए हैं PTI की तरफ से, मुझे बराह रास्त कहा गया है, इमरान खान साहब के वकील की तरफ से भी ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, जो कुछ कहा गया है मैं उसके ऊपर इस वक्त बहस नहीं करूंगा। जो कुछ उन्होंने कहा है मैंने अपने वकला से उसको डिस्कस किया है, अपने वकील महताब अजीज साहब से, क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक भी है HRALF से। वो उसको आके बजाते खुद जो है HRALF की तरफ से ही एज अ डायरेक्टर और मेरे वकील के तौर के ऊपर भी इसको वाजे करेंगे, क्लियर करेंगे। शतुंगड़ों को जो मौका मिला हुआ है पुट्ठी छलांगे मारने का, वो ज्यादा से मुझे रहेगा नहीं। मिठाई इसमें मेरे ख्याल में जल्दी खा ली गई है इस केस के अंदर भी, ये मेरा बरल जाती ख्याल है। और आगे चलते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने अब से 6 घंटे पहले एक बॉम्ब शेल स्टेटमेंट दी। हम अभी तक हैरान थे। कल शाहीन से भाई साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने उनसे सवाल किया अवाम के कहने पे, आप लोगों के कहने के ऊपर, जो आप लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए कमेंट्स कर रहे हो, आप लोगों के कहने के ऊपर मैंने सवाल किया कि मुझे ये बताया जाए कि ये जो काइंडली ये बताएं कि सदर आरिफ अलवी किधर हैं, क्या कर रहे हैं। और उनको डिनाउंस करने की भी अवाम ने बहुत डिनाउंस किया, ये भी कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या आगे चल के, ठीक है। हुआ ये कि शाहीन से भाई साहब ने कहा कि नहीं, अभी आप डोंट राइट हिम ऑफ, अभी आप जो है पवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, उनसे उम्मीद रखें, अच्छी उम्मीद रखें।
आज उन्होंने अगले ही दिन जो है सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट की, आपको ट्वीट दिखाते हैं क्या उन्होंने ट्वीट की। मेरे ख्याल में तो अभी तक आपको पता होगा, नहीं पता तो ये ट्वीट्स उन्होंने की अंग्रेजी और उर्दू में, एक ही ट्वीट की अंग्रेजी में, उन्होंने कहा कि as God is my witness, I did not sign Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023. As I disagreed with these laws, I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time and make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. इस तरह तो सिर्फ forgiveness से तो काम नहीं चलेगा, ये मामला आगे जाना चाहिए. यही बात उन्होंने उर्दू में भी ट्वीट की और उन्होंने कहा, सदर आरिफ अलवी ने, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था. मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके. मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं. ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया. अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा. लेकिन मैं इन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे. सदर आरिफ अली सर, इस सिर्फ माफी से तो बात नहीं चलेगी ना सर. आपने साइफर भेज दिया वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो साइफर वहीं पे पड़ा रहा, वो साइफर इंटरसेप्ट में छप गया, पूरी दुनिया में वो साइफर चल गया. तो अब साइफर के ऊपर जो है वो मुकदमा इमरान खान पे बना के जो है उन्होंने दोबारा उनकी गिरफ्तारी डाल दी. इस तरह तो फिर नहीं चलेगा कि ये आप लोग मुतासर होते होंगे और आप सिर्फ जो है वो उनसे माफी मांगेंगे. सर अगला स्टेप भी बराए मेहरबानी लें, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखें इस बारे में ताकि पूरी दुनिया को पता चले. पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है सदर आरिफ अलवी. इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो है कि आई स्टैंड विद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी. ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया कह रही है वी स्टैंड विद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी. तो बराए मेहरबानी आप इस मामले को आगे लेके चलें. अब लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो कुछ भी हुआ, ये जो 6 घंटे पहले जो कुछ हुआ, ये चंद चीजें जो है वो रोजे रोशन की तरह अय्या कर गया. क्या चीज अय्या कर गया? सबसे पहले कि जो पाकिस्तान जो है ये बनाना रिपब्लिक बन चुकी है. ठीक है, और ये अब ये बात साबित हो गई है क्योंकि देखिए मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर शहरियार आखिरी तो थे, मैं उनसे जाके प्रेसिडेंसी में वाने सदर में जाके मिला था, सदर साहब से एक तकरीब थी वहां पे और मेरी गपशप बहरहाल ब्रिगेडियर शहरियार के साथ ही हुई थी क्योंकि वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के हैं, हमारे 96 लॉन्ग कोर्स वाले. आजकल यार सारे 96 वाले ही हैं, 92nd के हैं, 92nd के मेरे ख्याल में या 96 के हैं, अब इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा. लेकिन मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो करता क्या है वहां पे और मिलिट्री स्टाफ का काम क्या है वजीर आजम हाउस और सदर हाउस में, ये बात सोचने वाली है. लेकिन उससे पहले ये बात इंतहाई वाज़ेह हो गई है सदर आरिफ अलवी के बयान से कि ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है लालची जर्नैल चला रहे हैं. द बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग रन बाय द ग्रीडी जर्नल्स हु डू नॉट केयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ. ये जो लालची जर्नैल हैं इनको आईन और कानून की कोई परवाह नहीं है. ये बात साबित होगी, इससे बड़ी क्या सबूत हो सकता है आपके ख्याल के अंदर? इसको जितना मर्जी टर्न ट्विस्ट कर दे, इतनी देर से क्यों बोले फलाना, बाथरूम में डका हुआ होगा 6 घंटे, आपने इसलिए नहीं बोले होंगे इससे पहले, उनकी फैमिली को थ्रेट किया होगा इसलिए नहीं बोले होंगे इससे पहले, धमकियां दे रहे होंगे इसलिए नहीं बोले इससे पहले. गुज़िश्ता रोज शाहीन सबाई साहब ने कहा कि नहीं आप उम्मीद रखें कि वो कुछ बोलेंगे और आज वो बोले हैं, तो फिर जाहिर बात है अभी नए नए मेरे कप्तान और बलूंगड़े शलूंगड़े और शतूंगड़े सारे जो अपने आप को न्यूट्रल समझते हैं और कहते हैं लेकिन असल में वफादार वो जीएचक्यू के हैं, वो उल्टी कलाबाजियां छलांगे मार के कहेंगे कि निजी आरिफ अलवी साहब क्यों आए हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं. इस तरह किस तरह हो सकता है? लेकिन इस तरह होता है, ये बदमाशी मिलिट्री स्टाफ करता है. मिलिट्री स्टाफ बकायदा तौर के ऊपर वजीर आजम ऑफिस के अंदर और ऐवान सदर के अंदर जो है वो जीएचक्यू की जासूसी का काम करता है और आर्मी चीफ की हाकमियत को इंश्योर बनाने के लिए. मैं चाहूंगा कि आप वो भी सुन लें. उनके पास ही थे, उन्होंने नहीं किए. मेरे साथ
ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں. اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے نہیں کیے، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا. ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے کہ جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس، تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے بیک کریں. اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے. جب وہ بل واپس آتا ہے، اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں، اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے، تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے. اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز ان کے خلاف ہونی چاہیے اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے. یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی، ایف آئی اے کے اندر، اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے، صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے، اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ سارا صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا. اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے. خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی. اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا. پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے. رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کاروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے. کوئی سوال؟ جی جناب، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے، جو آپ نے بات چیت سنی ہے، قانونی نقطہ نظر نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے، اور اس کے اوپر بین الاقوامی مبصرین کہتے ہیں کہ اشوک سوائن کہتے ہیں کہ Pakistan's president doesn't know someone signs 2 bills in his name and bills become law, Pakistan become truly
मैंगो रिपब्लिक, वो हमने तो रियासत बनाना का कहा था, सरबराह होता है। वो बनाना से आगे जो है मैंगो रिपब्लिक के ऊपर चले गए हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हैज बिकम मैंगो रिपब्लिक। अब मैंगो रिपब्लिक के बारे में बंदा और क्या कह सकता है। और उसके अलावा जो है वो मुर्तजा हुसैन जो इंटरसेप्ट जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि one thing Erdogan somehow accomplished that other countries in the region did not was successfully subject a powerful and independent national military to civilian control. Turkey would be something like Egypt or Pakistan otherwise, and also subject to direct foreign subversion. तुर्की ने वो काम किया है जो इजिप्ट और पाकिस्तान नहीं कर सका। उसने अपनी एक ताकतवर जो फौज है उसको सिविलियन कंट्रोल के अंदर वो ले आया। उसके लिए उसको बड़े से जर्नैलों को टांगना पड़ा था, और उसने अपनी पुलिस फोर्स मजबूत की थी और अवाम ने उसका साथ दिया था। और वो साथ इस वक्त जो है वो यहाँ पे तरजीहात पेश की जाती हैं। वो जी फौज है, दफा करना है, फलाना करना है, वही पुरानी फरशुदा सोच। और यहाँ पे जो बांदर इकट्ठे किए हुए लोगों ने, खासतौर के ऊपर नून लीग के जो पीएमएलएन के जो शहबाज शरीफ ग्रुप के जो बांदर है, वो वही बातें। आपके अपने लीडर नवाज शरीफ साहब तो इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं। उनसे ही आपने कुछ सीख लिया होता, लेकिन वो तो आप नहीं सीखते। वहां पे जाते हुए आपके पर जलते हैं ये लेकिन बहरहाल बात ये है, वो आप कहते नहीं जिन्होंने काफी ज्यादा कमा लिया है वो आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। यार ये जो कार्रवाई है, ये जो इस वक्त आपने मैंगो रिपब्लिक बनाया हुआ है या बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है, इसके अंदर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपकी कई भी बात की कोई वक़्त आपके ख्याल में है या रह गई है? जरा सोचिए। और ये जो मुर्तजा हुसैन ने बात की है, बहुत अहम तरीन बात है कि जब तक ये बदमस्त हाथी की तरह मचला हुआ जो ये जो है ना पागल हाथी की तरह बिफरा हुआ जो ये बदमस्त किस्म का जो है ना जर्नैली टोला है, और इसके टोनी अफसर हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी टोनी अफसर होते हैं जिनको जर्नैल बनना होता है, जो कि चाहे सदर प्रेसिडेंट हाउस में लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जाकर लगते हैं, इन्हें जर्नैल बनना होता है। ये टोनी अफसर हैं। टोनी अफसर और जर्नैली टोले को जब तक काबू नहीं किया जाएगा, इनको आर्टिकल 6 लगा के इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी। और उसके तहत जो है, अगर जो है नवाज शरीफ साहब ने जो मुकदमा बनाया था परवेज मुशर्रफ पे, उस मुकदमे के तहत अगर कार्रवाई हो जाती तो इनकी जरूरत ना होती आज। मुझे कहने दें, आप कहेंगे ये कौन सी नवी कहानी कर रहा है, लेकिन मुझे कहने दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब के अपने इतने खाते खुले हुए हैं, भाई साहब के इतने करप्शन केसेस खुले हुए हैं कि करप्शन केसेस माफ कराने के लिए वो बूट पॉलिशिया बन गया, बिल्कुल लेट गया सिरे से नीचे आके। लेकिन जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, कोई वन पेज नहीं चाहिए। इमरान खान साहब को इंशाल्लाह हुकूमत में वापस आएंगे और आके कोई वन पेज नहीं चाहिए। टेयर अपार्ट करें वन पेज को, जर्नैली बदमस्त हाथियों और टोनी अफसरों को उनकी औकात में लाएं, आर्टिकल 6 लगाएं और सिविलियन कंट्रोल में लाएं इस फौज को, और इनके कारोबार खत्म करें, को नेशनलाइज करें इनके कारोबारों को। तब ये मामलात आगे बढ़ेंगे, तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नहीं तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। यहाँ पे इसी तरह व्हील चलता रहेगा, क्योंकि सारा बकाऊ माल यहाँ पे लगा हुआ है। इस वक्त भी तरगीब देने और तरगीब करने में इस वक्त भी बकाऊ माल मुसलसल तौर के ऊपर यही काम करने लगा हुआ है कि नहीं जी नहीं, हर सूरत के अंदर जो है हमारी फौज ने ये कह दिया। नाम भी नहीं लेते, नाम नहीं लेंगे, जान जाती है नाम लेते हुए। ताकतवर हल्के, यार इनकी कोई औकात, कोई हैसियत, कोई शर्म, कोई हया इन लोगों में आपके ख्याल में बची है? पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ये बकाऊ माल जिस तरह की बातें करता है। आप ये बात, इस बात को यकीन रखें कि जब तक ये नहीं होगा तुर्की की तरह, जब तक इसको ना थाप नहीं डालेंगे इस बदमस्त हाथी को, जर्नैली टोले और ये जो टोनी अफसर है उनको, जब तक इनको काबू आप नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि ये वो लीचे हैं जो पाकिस्तान का खून चूस रही हैं। ये एज अ होल वो वैम्पायर है जो खून पी पी के पाकिस्तानियों का जिंदा है और जी रही है, और जवान से जवानतर होती चली जा रही है। जो कॉन्सेप्ट है जर्नैली टोले का, जो अयूब खान से शुरू होके आसिम मुनीर तक आया है। इस सोच के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।